नमस्कार। अब हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब में सबसे पहले आता है मार्जिन। मार्जिन आपके पेज के लेआउट में मार्जिन अगर आपको देना है, मान लीजिए टॉप में आपको 1 इंच का रखना है, लेफ़्ट में 1 इंच का रखना है, बॉटम में जिस तरह से भी आपकी जो इच्छा होगी, जिस तरह से भी आपका जो डिज़ायर होगा, जैसे या कस्टम भी आप रख सकते हैं। कस्टम में जाके भी जो है आप अपने इच्छानुसार जो है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि अब नेक्स्ट पेज में आके मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने, मान लीजिए ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक। अब इस डॉक्यूमेंट में अगर आपका ओरिएंटेशन अगर आपको चाहिए तो दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट में रहता है आपका पेज। आप इसको लैंडस्केप में ही कर सकते हैं। लैंडस्केप में करने से कुछ इस तरह से आपका पेज हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसे मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये आपको पता चल रहा होगा किस तरह से आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, ठीक। ये देखिए, पोर्ट्रेट में करने से इस तरह से आ रहा है और लैंडस्केप में करने से इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब फिर से इसे जूम आउट कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं साइज। साइज बहुत तरीके के होते हैं। पेज जिसको जिस चीज़ में आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं, मान लीजिए A4 साइज़ के पेज को A3 में प्रिंट करना चाहते हैं तो A3 में सेलेक्ट कर लीजिए। A5 में करना चाहते हैं A5 में कर लीजिए। फिर आता है कॉलम। मान लीजिए आपको यही चीज़ जो लिखा हुआ है, ये 2 कॉलम जो पैराग्राफ जो लिखे हुए हैं, इसे 2 कॉलम में आपको सेलेक्ट करना है तो कॉलम में जाके इसे 2 कर दीजिए। अगर इसी चीज़ को आपको 3 में करना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए 3 पैराग्राफ है। अगर मुझे 3 पैराग्राफ में करना है तो मैं 3 पे क्लिक कर दूंगा, आपका 3 पैराग्राफ ये बन जाएगा, ठीक। फिर आते हैं ब्रेक्स में। ब्रेक ऑप्शन में अगर कोई चीज़, मान लीजिए ये पैराग्राफ है, ये इस पैराग्राफ के बाद ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये मुझे चाहिए नेक्स्ट पेज में, तो मैं कर्सर यहाँ पे क्लिक करके फिर ब्रेक्स पे जाके पेज पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा, ये थीम्स वाला जो ऑप्शन था वो आपका नेक्स्ट पेज में हो गया और ये देखिए ये यहाँ से आपका ब्लैंक पेज स्टार्ट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम तभी आपका काम करेगा जब आपका कॉलम पहले से क्रिएटेड होगा। यहाँ पे पहले से मैंने कॉलम क्रिएट करके रखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो कॉलम बना हुआ है वो आपका यहाँ से ये सारे रीडिंग से रिलेटेड जितना भी है, रीडिंग इज ईजियर, ये आप चाहते हैं कि नेक्स्ट कॉलम में आ जाए तो आपका कर्सर यहाँ पे होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ब्रेक पे क्लिक करके कॉलम पे क्लिक कर जैसे आप कीजिएगा तो वो नेक्स्ट कॉलम में चल जाएगा अपने आप, ठीक। तो एक बार फिर से उसे करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, इसे मान लीजिए 2 पैराग्राफ में 2 कॉलम में मैंने इसे क्रिएट कर दिया। अब इसे ब्रेक में जाके आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये सेव टाइम के बाद इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सेव टाइम के बाद वो जो है नेक्स्ट कॉलम में चल जाए, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पे जाके कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए अपने आप ये नेक्स्ट कॉलम में चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट रैपिंग, इसे समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आप इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किए, एक सेकेंड, आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किए। अब इस पैराग्राफ में मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ, दूसरे में कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये दिखे, ठीक है। ये टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर का, ठीक, ये फॉर के बाद से ये फॉर नीचे आ जाए। अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो एक नया पैराग्राफ बन रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये नया पैराग्राफ ना बने, ये नीचे ही आए लेकिन कोई नया पैराग्राफ ना बनाए, तो आप सिंपली लेआउट पे जाइए, ब्रेक्स पे जाइए और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दिए, जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन बन गया, पैराग्राफ नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आप अगर आप सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं तो सेक्शन ब्रेक करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वो हेडर फिल्टर क्रिएट करके भी आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे 5
यहाँ पे आपको टोटल 7 पेज दिख रहे होंगे। अगर 7 पेज इसमें से किसी को भी अगर आप हेडर्स देते हैं, मैं इसे फिर से जूम आउट कर देता हूँ, ठीक। जूम आउट करने के बाद आप यहाँ पे अगर आप हेडर डालना चाहते हैं तो इंसर्ट पे गया, मैं हेडर्स पे गया और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने लिख दिया, ठीक है। और फिर एग्ज़िट कर दिया तो आप पाएंगे कि देखिए सभी जगह आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक। मैं अगर फिर से जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक। हर जगह आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको दिखेगा, ठीक। अगर यही चीज़ अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज में मतलब न्यू पेज में आपका न्यू पेज में, ठीक, न्यू पेज में आपका हेडर अलग रहे तो आप क्या कीजिएगा, लेआउट में जाइएगा, ब्रेक पे जाइएगा और ये नेक्स्ट पेज का सेक्शन ब्रेक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेक्शन ब्रेक जैसे आपने किया तो इससे क्या हुआ कि उसका अब हेडर जो है आप अपने इच्छानुसार से चेंज कर सकते हैं। आप फिर इंसर्ट पे जाइएगा, यहाँ हेडर पे सेलेक्ट करके आप इसके सेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का हेडिंग सेक्शन जो है वो, हाँ। तो जैसे कि आपने देखा मैं यहाँ पे गया और न्यू पेज मैंने लेआउट पे जाके मैंने एक सेक्शन ब्रेक करके न्यू पेज पे क्लिक किया, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे हेडर सेक्शन बन गया है, लेकिन ये सारे सेम एज प्रीवियस है। तो आपको इसको सेलेक्ट करके इस पेज को सेलेक्ट करके लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन को डीसेलेक्ट करना होगा, ठीक। डीसेलेक्ट करते ही ये सेम एज प्रीवियस ऑप्शन इधर से हट गया। फिर उसके बाद आप इसमें जो भी चेंजेस कीजिएगा वो पिछले वाले में आपका नहीं शो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कर दिया और फिर क्लोज हेडर एंड फुटर कर दिया, तो ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हेडर आपका दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट और ऊपर के डॉक्यूमेंट में आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद लेआउट्स में जाते हैं, यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट कंटिन्यूअस आता है और इवन पेजेस आता है। किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप नंबर ऑफ पेजेस अगर आपका रहता है, मान लीजिए अगर आप में इसमें नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हैं, ठीक, टॉप ऑफ द पेजेस में आपने नंबर वाइज सभी को डाले हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर पेज के, मान लीजिए इस नंबर के ये डॉक्यूमेंट्स को पैराग्राफ को आप जो है ये इवन नंबर का है तो आप इसे भेजना चाहते हैं ऑड नंबर में, तो आप ऑड पेज में आप इसे भेज दिए। देखिए आपका हेडर एंड साइड बार नेक्स्ट पेज में चल गया, ठीक है। फिर आता है लाइन नंबर्स, आप लाइन नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए आप इसे सेलेक्ट कर लिए, ठीक, आप इसे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या हो गया, मैं इसे फ्रेश स्टार्ट पेज में चल गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया और ये लाइन नंबर पे जाके कंटिन्यूअस पे सेलेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, ये लाइन नंबर सारे को एक नंबर दे दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रीस्टार्ट ईच पेज ऑप्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आप न्यू पेज में अगर आप जाते हैं तो आप फिर से नए सिरे से आप चाहते हैं कि 1 2 3 से स्टार्ट हो जाए, ना कि कंटिन्यूअस चले, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर से रीस्टार्ट ईच पेज, फिर से आपका वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह से ये हाइपरनेशन है। जैसे कि कॉपी में आप लोग हम लोग बचपन में करते थे कि कॉपी में जब आपका लाइन बच जाता था तब आप क्या करते थे कि एक डैश एक माइनस साइन देके फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोग उसे स्टार्ट कर देते थे। तो वही फैसिलिटी आपका MS वर्ड में ही दिया हुआ है। मैं पहले इसे रिमूव कर देता हूँ लाइन नंबर को। फिर क्या करता हूँ, हाइपरनेशन में ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको अब पता चल रहा होगा। ये देखिए ये डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है हाइपरनेशन का यूज़ करके उसे नेक्स्ट लाइन में इसे भेज दिया, ठीक है। फिर इंडेंटेशन होता है, वो मार्जिन से आपको लेफ़्ट साइड कितना भेजना है या राइट साइड आपको कितना भेजना है, उसी हिसाब से ये काम करता है। मान लीजिए राइट साइड आपको भेजना है, ठीक, या लेफ़्ट साइड आपको भेजना है, तो आप देख सकते हैं, ठीक।
फिर आप स्पेसिंग अगर देना चाहते हैं तो आप जो है कितना अगर आप देना चाहते हैं तो पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर लीजिए और ये देखिए बिफोर कितना है या आफ्टर कितना देना चाहते हैं वो अपने इच्छानुसार आप दे सकते हैं। फिर आता है आपका इसमें अरेंजिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफ आपको एक फ़ोटो चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट पेज पे चल जाते हैं और एक साइज एक शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं। शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। शेप को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें एक कलर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद पोजीशन मैं इसमें रुकिए, मैं इसमें एक सेकंड, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मुझे लेआउट में जाके मुझे पोजीशन इसका दिखाना है। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के साथ है, ये टॉप लेफ्ट साइड में है टेक्स्ट के। उसी तरह से इच्छानुसार आपके जो है जहाँ पे भी आपको लेआउट आपको रखना है आप कर सकते हैं। फिर आपका रैप टेक्स्ट उसी तरह से काम करेगा। स्क्वायर जिस तरह से जहाँ पे आपको दिखाया गया है वैसे वैसे अगर आपको करना है तो आप उसे मूव कर सकते हैं। या अगर फ़ोटो को मान लीजिए ये फ़ोटो है, उसे अगर पीछे भेजना है तो पीछे भेज दीजिए, आगे करना है तो आगे कर दीजिए। सेंड बैकवर्ड है तो सेंड बैकवर्ड आप जैसे कीजिएगा तो फ़ोटो के पीछे जो है वो फ़ोटो बैकवर्ड चल जाएगा, ठीक है। या आगे करना है तो वो आगे आ जाएगा। सेलेक्शन पेन आपका बताने लगेगा कि जितना ये फ़ोटो या जो भी चीज़ जो टू बी सेलेक्टेड है जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसका पूरा लिस्ट खुल जाएगा। फिर आप उससे सेलेक्ट करके उसका जो है आप या तो हाइड कर सकते हैं या अनहाइड करके आप उसे देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। फिर अलाइनमेंट आपका वही है, अलाइनमेंट टू पेज है या लेफ़्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अलाइनमेंट करने के लिए या तो रोटेट करना है तो रोटेट कर दीजिए, लेफ़्ट फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद आपका ये अपने आप जो भी इच्छानुसार आपको जो करना है उसे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद।